नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पहले से सूचित किया जा रहा था, कक्षा 10वीं विज्ञान आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। विज्ञान की कक्षा 1 अगस्त से हमारी चालू होना थी, तो आज से आपके लिए लेके आए हम कक्षा 10वीं की विज्ञान। तो आज हम पहला कालांश विज्ञान का है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 1 से चालू कर रहे हैं हम। हमारा जो पाठ है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज हम चालू कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो हम जब पार्ट 1 देखते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है रासायनिक समीकरण। तो मैं यहाँ लिखा है रासायनिक समीकरण। तो हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। तो रासायनिक समीकरण की यदि हम बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण से तात्पर्य है जो भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको एक शब्द समीकरण के रूप में लिखना, तो उसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब हम इसमें देखते हैं, उदाहरण लेके चलते हैं। तो आप आपकी पुस्तक में देखेंगे तो कक्षा 10वीं की पुस्तक में उदाहरण दे रखा है बहुत ही अच्छा कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। तो उसमें बता रखा है, हम देखते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। तो इसको एक रासायनिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो इसके शब्द समीकरण अगर मैं लिखूंगा तो इसकी शब्द समीकरण बनेगी हमारी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और इससे बन रहा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक तरह से क्या हो गई, ये हमारी एक शब्द समीकरण हो गई, रासायनिक समीकरण हो गई। इसको मैंने एक शब्द के रूप में लिख दिया। अगर आप इसको डिटेल में देखें तो ऊपर क्या लिखा है? मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। इतना लंबी लाइन में लिखे, लेकिन जब इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो लगा के हमने लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसमें एक चीज आती है कि जो अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं इनको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहेंगे हम इनको? अभिकारक। ये लिख दिया मैंने इधर, अभिकारक। फिर जो बन रहा है, जो नया चीज हमको प्राप्त हो रही है, नया पदार्थ जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अभिकारक और उत्पाद। तो हमने देखा है कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन है इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो इनके गुणों में रासायनिक परिवर्तन हो गया, तो ये जो कहलाएंगे ये अभिकारक कहलाएंगे। फिर जो हमें नया पदार्थ प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कहलाएगा हमारा उत्पाद। अब हम आगे चलते हैं इसमें रासायनिक समीकरण बनाना। रासायनिक समीकरण बनाना। रासायनिक समीकरण, ये जो हमने लिखे ऊपर, ये क्या एक रासायनिक समीकरण है। अब ये बनती कैसे है, तो इसके कुछ रूल होते हैं। तो जब भी हम रासायनिक समीकरण बनाएंगे तो हम इसी का उदाहरण ले लेते हैं, मैग्नीशियम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? Mg। ठीक है। प्लस, तो ये प्लस ऑक्सीजन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? O2। और इससे मेरे को प्राप्त होता है वो होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमने LHS और RHS इन दो रूप में सूत्र के रूप में अभिक्रिया को प्रदर्शित किया है। ये कहलाता हमारा रासायनिक सूत्र। क्या कहेंगे हम इसको? रासायनिक सूत्र। क्या कहेंगे? रासायनिक सूत्र। और ये क्या है? एक रासायनिक समीकरण, शब्द समीकरण। और जब शब्दों को हम एक सूत्र के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि ये सूत्र होते हैं, मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं हम, ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं, तो इस प्रकार से सूत्रों के रूप में लिखना हमारे रासायनिक समीकरण बन जाती है पूरी।
रासायनिक समीकरण का संतुलन, रासायनिक समीकरण का संतुलन। तो दोस्तों हमारी जो रासायनिक समीकरण हो केवल यहाँ पे समीकरण बनने पर ही पूरी नहीं होती है, इसको हमें संतुलित भी करना होता है। अब संतुलित कैसे करना होता है, तो उसमें अपन देखते हैं कि हमारा जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, जो अपन ने ऊपर ये पढ़ा है, ये अभिकारक और उत्पाद, इनमें जो हमारे पदार्थ है, जैसे इधर मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इनकी मात्रा बराबर होनी चाहिए। बराबर क्यों होनी चाहिए, तो आपको याद होगा कि हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम कक्षा 9वीं में पढ़ा था, सॉरी द्रव्यमान संरक्षण, हमने 9वीं में पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद जो हमारी क्रिया करते हैं, उनका जो द्रव्यमान होता है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उसमें भाग लेने वाले जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, बनते हैं नए, उसमें द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं होता है। द्रव्यमान को ना नष्ट किया जा सकता है रासायनिक अभिक्रिया में, और न ही बनाया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं Mg प्लस O2 MgO। अब हम देखते हैं कि जो अभिकारक है उनको किस तरफ लिखा हुआ है, LHS, और जो उत्पाद हमें मिल रहा है वो लिखा हुआ है हमारे RHS, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इनमें जो अभिकारक क्रिया में भाग लेते हैं उनके बीच में प्लस लगाते हैं। ये जो एरो का चिन्ह है, ये एरो का चिन्ह दर्शाता है कि इस अभिकारक से ये नया उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इधर यदि और उत्पाद बनते हैं तो फिर उसमें प्लस लेके और आगे लिखा जाता है। जैसे इस प्रकार दो अभिकारक ऐसे यदि दो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं तो उनके बीच में भी हमें प्लस का चिन्ह मिलता है, लेकिन यहाँ एक ही उत्पाद बन रहा है। तो मैंने इसको रब कर दिया है। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ा है LHS और RHS। तो इसका रासायनिक समीकरण का संतुलन, इसमें हमने एक चीज देख ली है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी इनका द्रव्यमान समान होना चाहिए, अर्थात जो पदार्थ है, इन पदार्थ की जो परमाणु है, परमाणु की जो मान है, संख्या है, वो समान होनी चाहिए दोनों तरफ। तो देखो कैसे, तो मैंने इस तरफ लिखा LHS, इधर लिखा RHS। अब मैं एक पदार्थ ले लेता हूँ, इसमें क्या क्या पदार्थ है मेरे पास LHS में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम की LHS में कितना है, 1 है, इसके मल्टीप्लाई में तो ये 1 है। अब RHS में मैग्नीशियम कितना है, 1। फिर अगला पदार्थ है अपने पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, तो ये मैंने कर दिया 2। अब इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो क्या ये समीकरण संतुलित है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम तो समान है, लेकिन जो ऑक्सीजन है हमारा, वो ऑक्सीजन इधर 2 है अणु और इधर 1 ही अणु है हमारे पास ऑक्सीजन का। तो हमें इसको संतुलित करना होगा। तो हम देखेंगे क्या चाहिए हमें, तो हमें ऑक्सीजन इधर भी कितने चाहिए, 2। तो हम क्या करेंगे, 1 × 2, ये रब कर रहा हूं मैं। जब इसको 1 × 2 करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऐसा कि ऐसा हमारे पास है, ऑक्सीजन O2 इधर 2 है। अगर यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास हो जाएंगे MgO, तो ये 2 हो गए। अब यदि मैं इधर का 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अब यदि मैं इनको देखता हूँ फिर से, तो क्या मैग्नीशियम इधर पास 1 है, 1 है, लेकिन अब मैग्नीशियम इधर कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। अगली कंडीशन में ये 1 है, ये 2 है और ये 2 बराबर हो गए। अब फिर किसको संतुलित करना है मेरे को, मैग्नीशियम, क्योंकि इधर मैग्नीशियम के अणु ज्यादा है, इधर एक कम है। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ा है, फिर वही मैग्नीशियम को बढ़ाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, 1 × 2। तो अगले स्टेप में 2Mg प्लस O2 2MgO। अब मैं क्या करूंगा, यह रासायनिक समीकरण संतुलित हुई है या नहीं, इसको जानने के लिए फिर से मैं इधर अणुओं की काउंटिंग करूंगा। इधर मैग्नीशियम की मेरे पास कितने अणु है, RHS में 2 है, ऑक्सीजन की कितने हैं, 2 है। फिर इधर LHS में देखता हूं मैं, तो कितने मेरे पास, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन
2। तो ये हमारी समीकरण हो गई संतुलित। तो इस प्रकार से हम समीकरण को सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, फिर सूत्र को समीकरण संतुलित करते हैं। तो इस प्रकार से हमें समीकरण संतुलित करना होती है। तो आज तक के लिए इतना ही। समीकरण, रासायनिक समीकरण कैसे बनाना, उसको क्या रूल है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे लागू होता है, परमाणु की संख्या को संतुलित करके समीकरण को किस प्रकार हम संतुलित कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों। लाइक करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करें। लगातार हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जूनियर एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस।